जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था क्वांटिटेटिव रीजनिंग में, ठीक है। तो अब हम मज़ीद उस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए उसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ये देखें, हमारे पास वो उसने स्टेटमेंट दी है, एम इज़ ऑड नंबर एंड एन इज़ अ इवन नंबर विच कुड बी अ इवन। तो इसमें बताएं इवन कौन सा है। एम कहता है कोई और नंबर है, और नंबर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कौन से होते हैं, एन इवन नंबर कौन से होते हैं वो भी मैंने बताया। कहता है विच कुड बी अ इवन नंबर। ये उसने ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, ये ए बी सी और डी। इनमें से आपने क्या करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, जिनको हम इन ये ऐसे ही समझे कि उसने हमें क्या दिए हैं, फार्मूले दिए हैं। इन फार्मूलों को आपने यूज़ करना है। यूज़ करते हुए आपने देखना है कि जो फार्मूला लगाएं और उसका जो आंसर है वो इवन नंबर आ जाए। इन चारों में से किसका इवन नंबर आ रहा है वो आंसर करेक्ट है, और उस ऑप्शन को हम राइट ऑप्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैंने पहले वाले को यूज़ किया, उसका आप ये देख सकते हैं कि मैंने उसको उसके अंदर कीमतें वैल्यूज़ पुट की, तो ये हमारे पास उसका हल आ गया, नॉट इवन नंबर। उसके बाद बी वाले को पुट किया, सी वाले को किया, और जो हमारा डी है, डी वाला ऑप्शन जो है एम प्लस एन ओवर 2 में मैंने जब एम एन की वैल्यूज़ पुट की तो उनको जब मैंने सॉल्व किया तो उसका आंसर हमारे पास इवन आ गया। 3+2, ये आपको नज़र आ रहा होगा, 3+2 ओवर 2 इज इक्वल टू 3+1 इज इक्वल टू 4। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाओ, इफ़ टू इंटीजर्स आर द प्राइम्स। कहता है कोई दो इंटीजर अगर वो प्राइम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। कहता है कि अगर दो इंटीजर लें तो वो प्राइम आ जाए। वो कैसे प्राइम आएंगे, अब इन तीनों में से वो कहता है आपने क्या करना है, इनका आपने कोई दो प्राइम नंबर लेने हैं। मैंने ये दो प्राइम नंबर लिए हैं, कौन कौन सा, 3 और 5। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने पे और 1 पे डिवाइड होते हों। तो मैंने सबसे पहले ए वाला सोल्यूशन क्या ऑप्शन क्या दिया, उसने कहा देयर प्रोडक्ट इज एन ऑड इंटीजर। कहता है कि अगर इनका प्रोडक्ट लो तो वो क्या है, ऑड इंटीजर आए, तो उसको सॉल्व करके देखो। तो मैंने ए वाले को सॉल्व किया तो वो ऑड इंटीजर आ रहा है, ठीक है। मतलब पहला जो उसने ऑप्शन हमें दिया था उसके मुताबिक हमारा इसको सॉल्व किया ए वाले को, तो वो हमारा ऑड इंटीजर ही आ रहा था। 5 × 3 करें तो वो 15 आता है। ये 15 ऑड इसलिए है क्योंकि ऑड वो नंबर होता है जो 2 पे डिवाइड ना हो, इवन वो होता है जो 2 पे डिवाइड हो जाए। 15 है तो ये डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा, तो लिहाजा ये ऑड इंटीजर है। उसके बाद आ जाओ, हमारा अगला क्वेश्चन है 5 टाइम ए पॉजिटिव नंबर इज लेस देन इट्स स्क्वायर 24, व्हाट इज़ द इंटीजर। अच्छा, क्वेश्चन में कहा जाता है, आपने देखा भी होगा और ये रियलिटी है, जो एमसीक्यूज होते हैं, जो हमारे पास जो क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेश्चन है, कहते हैं कि उस क्वेश्चन के अंदर आधा जवाब होता है। तो आप इस स्टेटमेंट को पहले समझना। कहता है 5 टाइम आ नंबर, 5 टाइम आ पॉजिटिव नंबर। कहता है कोई भी पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम क्या है, लेस है, छोटा है, किससे, इट्स स्क्वायर। अगर उसका स्क्वायर लिया जाए तो वो कितना होता है, 24। कहता है पहले तो आपने एक नंबर लेना है जो 5 टाइम क्या होगा, लेस होगा देन किससे, इट्स स्क्वायर से। पहले सबसे पहले मैंने एक नंबर लिया, कोई भी एक्स कोई नंबर है, लेकिन उसका 5 टाइम पॉजिटिव उसने कहा है, तो मैंने दूसरी बार 5 टाइम पॉजिटिव ले लिया। उसके बाद लेस देन इट्स स्क्वायर, उसका जो स्क्वायर है वो लेस देन है, मतलब एक्स की 2 -5 है। उसने बताया लेस देन स्क्वायर, स्क्वायर से छोटा है, मतलब स्क्वायर बड़ा है, एक्स की 2 -5, ठीक है। अगर वो कहता कि स्क्वायर लेस देन 5 टाइम पॉजिटिव नंबर, तब हमने 5x - x की 2 करना था, लेकिन अब हमने क्या करना है, x की 2 -5। लेस देन इट्स स्क्वायर इक्वल टू 24, ये क्या है, इक्वल टू 24। तो अब हमने इसको उसके मुताबिक सॉल्व किया। 24 उसने बताया है कि इन दोनों का लेस देन लो तो वो 24 आता है। अब हम इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिख लिया, इज इक्वल टू 24। जो उसने स्टेटमेंट में बोला था, इंग्लिश में लिखा था, हमने उसे अंग्रेजी मैथमेटिक फॉर्म में लिख दिया। अब 24 इधर ले जाऊंगा तो वो इधर लेकर जाऊंगा, तो इनको बोलते हैं पेयर बनाना, फैक्टराइजेशन। यहाँ पे वो फैक्टर
फैक्टरिंग आ गया है जो उसने हमें कहा हुआ है क्वांटिटेटिव रीजनिंग में। ये देखो, ये इसके मैंने फैक्टर बनाए। ये एक फैक्टराइजेशन क्या होती है, इसके ऊपर वीडियोस आप देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि ये फैक्टराइजेशन क्या होती है। इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती, 5 से 7 मिनट की कोई भी मैं कहता हूँ वीडियोस देखो तो वो 5 से 7 मिनट की होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। लिहाजा आप वो जो मैं बोलता हूँ वो टॉपिक जाकर यूट्यूब पे सर्च करके उसको उसकी वीडियोस देखा करो ताकि इस लेक्चर की कंप्लीट समझ आ जाए। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे बिल्कुल ही साइंस मैथमेटिक्स से टच नहीं रखा, 9th 10th तक उन्होंने पढ़ा, उसके बाद उन्होंने मेडिकल रखी या कुछ और सब्जेक्ट रखे जिसकी वजह से जिन्होंने तो ICS कर रहे हैं या उन्होंने किया हुआ FSC नॉन मेडिकल, उन्हें तो मैथ आती होगी, उनको ये चीज़ें हलवा लगेंगी। ठीक है, तो ये देखें x की 2 + 3x + -8x - 24 फैक्टराइजेशन की। इनमें से दोनों में से पहले दो में से कामन क्या आ गया, x आ गया, x + 3 आ गया, दूसरे में से 8 कामन आया, x + 3। आप दोनों को अलग अलग किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो ये था। उसके बाद हमारे पास अगला आ जाओ, तो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एवरेज ऑफ द 3 कंसेक्टिव नंबर इवन नंबर इज 18, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। कहता है कि लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर फाइंड करो। सबसे पहले कंसेक्टिव नंबर क्या होता है? कंसेक्टिव नंबर वो होता है जिनके दरमियान फासला 1 हो। लेट्स सपोज ये हमारे पास 2 और 4 ये 2 कंसेक्टिव नंबर हैं। कैसे? क्योंकि इनके दरमियान जो फासला है वो 2 का है। इससे आगे अगला जो कंसेक्टिव नंबर होता है वो 6 है। ठीक है, ऐसा नंबर, ऐसी स्टेटमेंट जिनके दरमियान फासला सेम हो उन्हें हम कहते हैं ये कंसेक्टिव है। इस 18 कहता है कि उनका एवरेज लो तो वो 18 आता है। पहले तो एवरेज क्या होती है वो निकालना है, आपको फार्मूला सामने लिखा हुआ है, सम ऑफ टोटल टर्म्स, नीचे नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं? ये x एक टर्म है, ये x + 2 एक टर्म है, ये x + 4 एक टर्म है। ठीक है, उसके नीचे नंबर ऑफ टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म है 1 2 3, ये 3 टर्म होगी। पहले उनका सम लो टर्म का, फिर उनके नंबर ऑफ टर्म लिखो, जितनी आएंगे उनको करो प्लस। ये देखो अब इनकी ब्रैकेट ख़त्म करो तो x + 2 + x + 4, उसके बाद 54 = 3x + 1, x = 16। सो लार्जेस्ट इवन नंबर इज x + 4। इनमें से लार्जेस्ट इवन नंबर कौन सा है? x + 4। तो उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशंस यूज़ किए जाते हैं। ये बहुत छोटी क्लासों के हैं, तो ये लिहाजा आप ये देख सकते हैं कि इसमें हम मतलब डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। ऑपरेशनल नंबर कौन से होते हैं? ऑपरेशंस मैथ में इन्हें हमको बोलते हैं ऑपरेशंस, ब्रैकेट्स, ऑर्डर्स। ठीक है, डिवाइड करना, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाओ डेसिमल नंबर। डेसिमल कौन से होते हैं? जिनमें पॉइंट होता है। तो ऑपरेशन को भी हम यूज़ करेंगे, ऑपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें जमा माइनस डिवाइडेड बाय सारा कुछ एक ही स्टेटमेंट होता है, तो वो हमें कहते हैं सॉल्व करो। सम ऑफ द फाइंड द सम ऑफ। अच्छा ये देखो, ये 5-6 क्लास का क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है। आपने क्या करना है, पॉइंट को उसी तरतीब के साथ ऊपर नीचे लिखना है, बाकी डिजिट इधर उधर जो साइड पे हो रहे हैं उनको नहीं देखना, पॉइंट को देखना है कि ये तीनों पॉइंट जो नीचे आ जाएं। उसने हमें ये दिए हुए हैं, हमने इनका सम करके बता देना है। बाकी उसी तरह सम लिखना है, पॉइंट को पॉइंट में लिख दें। फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मीन होता है कि माइनस करना। 100.00 माइनस करना है 58.18 को। ये ऊपर स्टेटमेंट आपके सामने आई हुई है, 115.18, 52.18। ठीक है, तो ये 47.8 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला है मल्टीप्लाई करना है। आपने मल्टीप्लाई करते हुए आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। तो अब हम इंशाल्लाह अपने मल्टीप्लिकेशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ताकि हमें आप मुझे एज ए असाइनमेंट भी सेंड कर सकते हैं। और अगर आपने रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी तो आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं डेली बेस पे। और कोशिश करें, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेक्चर को कंप्लीट कर दूँ। ये 3 डिजिट डेसिमल है। कैसे? ये देखो 1 2 और 3, ये 3 डिजिट है ना। तो ये इसके साथ जो राइट साइड पे पॉइंट लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं कि जो पॉइंट के साथ जितने डिजिट हों हम उन्हें बोलते हैं ये डेसिमल
डिजिट हैं, उसके नीचे आ जाओ, ये 2 डेसिमल डिजिट हैं, ये टोटल कितने हो गए 5। इनको आपने नोट कर लेना है, बाकी को उसी तरह मल्टीप्लाई करना है जैसे पहले करते होते हैं। जो आंसर आएगा तो ये हमारे पास टोटल कितने 5 डिजिट हो जाएंगे। 5 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना है, ये देखो 5 डिजिट के बाद आपने लेफ़्ट साइड पे पॉइंट लगा दिया। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन से अगली मैं वीडियो स्टार्ट